Hello everyone and welcome to Aspirants with Green Tea. Let's continue with our analysis of the 2016 UPSC prelims. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे इस वीडियो में और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मतलब बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस किए जाएंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये तरीका जिससे आप अभी सीखेंगे कि कैसे एनालाइज किया जाता है यूपीएससी के पास्ट ईयर प्रीलिम्स पेपर को. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन या INDCs इज समटाइम सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. तो ये कितना डायरेक्ट सवाल है, आसान सवाल है. INDCs के बारे में क्वेश्चन है. आज की तारीख में तो आपको इसको बिल्कुल ऐसे ही आंसर कर देना चाहिए. INDCs आपके डायरेक्ट जो क्लाइमेट रिलेटेड गोल्स हैं एक कंट्री के, एस्पिरेशंस है जो यूनिवर्सल मतलब एक ग्लोबल लेवल पे एक कंट्री अपने लिए फिक्स करता है UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंडर, तो वो है INDCs. और अभी जो लेटेस्ट आपका COP26 भी हुआ है, ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो COP26 UNFCCC का, उसमें भी कुछ नए INDCs इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं और ज़्यादा बड़े गोल्स के साथ. तो इसका आंसर होगा डी, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो यही प्लान ऑफ एक्शन जो कंट्रीज़ ने आउटलाइन किए हैं टू फुलफिल देयर SDGs, ये है INDCs. और इंडिया के जो प्राइमरी 3 INDCs जो रेपिटेडली आपको पढ़ने हैं, बार बार आते हैं और आपको रटे हुए होने चाहिए एक तरीके से, तो वो 2030 तक फुलफ़िल करना है इंडिया को. वो हैं टू रिड्यूस द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ द GDP बाय अबाउट 1/3 कंपेयर टू द 2005 लेवल. सेकंड है टोटल ऑफ 40% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज. तो ये भी कि 40% जो 100% में से 40% इंस्टॉल कैपेसिटी शुड बी डायरेक्टली फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल या रीन्यूएबल सोर्सेज. और थर्ड है टू प्लांट एडिशनल ट्रीज सो एज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ अराउंड 2.5 to 3 बिलियन टन्स बाय 2030. तो ये ट्री कवर, एडिशनल ट्री कवर प्लांट करना है बाय 2030 इतना कि वो 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एब्जॉर्ब कर ले. तो ये तो करंट INDCs है. बट COP26 ग्लासगो जो 2021 के नवंबर में हुआ है, वो ग्लासगो का समिट, वो आपको देखना चाहिए और उसके क्या पॉइंटर्स हैं जो इंडिया ने नए अपने डिक्लेयर किया INDCs, वो भी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्पज़ ऑफ उदय, अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. अब ये उदय स्कीम काफ़ी फेमस है, बट उस टाइम जब ये डिक्लेयर की गई थी तब तो काफ़ी फेमस थी, बट आज की तारीख में वी कंसिडर द स्कीम अ फेलियर, क्योंकि इससे भी जो गोल अचीव करना चाहिए था, जो एम के लिए ये एम फुलफ़िल करने के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, वो फुलफ़िल नहीं हो पाया है. इनफैक्ट काफ़ी मिजरेबली फेल किया है स्कीम ने भी. तो इसका आंसर है आपका डी, जो कि है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. जैसे उदय का फुल फॉर्म ही है जो है वो है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना. जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स हैं जो कि काफ़ी हैवी डेट में हैं, तो उनको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि कंट्री हमारा पावर काफ़ी प्रोड्यूस करता है, बट जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ज़रिया है जो कि आपके डिस्कॉम्स या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, वो इतने ज़्यादा लॉसेस में रन कर रहे हैं और इतना ज़्यादा इनएफिशिएंटली पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि काफ़ी सारा इस प्रोसेस में पावर लूज़ कर जाता है. तो इसलिए ये उदय स्कीम था, बट ये आज की तारीख में एक फेलियर कंसिडर किया जाता है. तो ये अभी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में. तो 7 का आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये भी आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब फेमस टॉपिक है ये. IFC के मसाला बॉन्ड इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है और इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो उससे डील करता है. सो लेट्स रीड. विद रेफरेंस टू IFC मसाला बॉन्ड्स समटाइम सीन इन द न्यूज़ विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज और आर करेक्ट. तो मसाला बॉन्ड से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. पहला है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन या IFC विच ऑफर्स दीज बॉन्ड्स इज़ एन आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो वर्ल्ड बैंक के अराउंड 5 ग्रुप्स या आर्म्स या बॉडीज़ है वर्ल्ड बैंक में जो इंक्लूड होती है, और वो पांचों मिला के जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसको बोलते हैं वो फॉर्म होता है. तो 5 जो है वो है IBRD, एक तो ये आपका IFC है ही, एक ICSID, एक MIGA या MIGA, और एक IDA या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. ये 5 आपके आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक है, जिसमें से एक IFC भी है, और IFC ही ऑफ़र करता है ये बॉन्ड्स को.
जो कि आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट। सेकंड है दे आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर अ सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है और ये फर्स्ट रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स थे जो इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए ही इतना मसाला बॉन्ड्स इतने फेमस हुए हैं इस नाम से। रुपी डिनोमिनेटेड है और इसका जो डेटर पे है वो उस पे नहीं रहता है इसका बर्डन, बल्कि क्रेडिटर पे रहता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए आईएफसी मसाला बॉन्ड्स यूज़ होते हैं एंड आर अ सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग, वही फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसके ऑप्शंस आगे हैं, ऑप्शंस में देखेंगे तो आंसर विल बी बोथ 1 and 2 सी। तो ये आईएफसी मसाला बॉन्ड रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन है और हमेशा एक आता ही है इससे, मिडिवल इंडिया से एक, और वो भी कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही हैं, जैसे कि एक विजयनगर से। मोस्टली हर ऑल्टरनेट यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आपको दिख जाता है विजयनगर एम्पायर से। तो लेट्स सी, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवराय या KDR, द रूल ऑफ विजयनगर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट से। रूलर ऑफ विजयनगर जो कृष्णदेवराय है, तो उनके टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी हुए। तो इनका पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विजयनगर एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट मतलब बिल्कुल प्रॉपरली कंसोलिडेटेड और फ्लरिशिंग एम्पायर था मिडिवल टाइम्स का। तो हम यहाँ अजम्पशंस भी लगा सकते हैं, अगर हमें एग्जैक्ट वो भी नहीं पता है कि क्या पर्टिकुलर्स हैं, तो भी हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एम्पायर था और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में फंक्शन करती थी। तो जो बेस्ट फीचर्स किसी भी आप एम्पायर में इमेजिन कर सकते हैं वो सारे विजयनगर एम्पायर में इंक्लूडेड थे। तो ये दो स्टेटमेंट्स देखते हैं। द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, बिल्कुल सही है। टैक्स रेट फिक्स ही क्वालिटी ऑफ द लैंड देख के किया जाता था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो प्राइवेट ओनर्स थे वर्कशॉप के, उनको एक इंडस्ट्रीज टैक्स देना पड़ता था। अभी कितना फ्यूचरिस्टिक है दोनों ही स्टेटमेंट्स, और आज भी इसी तरीके के सिस्टम्स हम फॉलो करते हैं। और ये मिडिवल टाइम्स का है, बट उस टाइम में सबसे ज़्यादा अपने टाइम अहेड ऑफ इट्स टाइम था ये विजयनगर एम्पायर। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, और मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है अगर आप अपना लॉजिक ना लगाएं, और लॉजिक अगर आपने लगा दिया तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा या शुंग डायनेस्टी के फाउंडर के सन पे बेस्ड है एक लव स्टोरी बुक। तो वो इन चारों में से कौन सी है? ऑप्शंस है स्वप्न वसवदत्ता, या मालविका अग्निमित्रा, या मेघदूत, या रत्नावली। अब आपको शुंगा डायनेस्टी आते ही और फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी बोला है, तो आपको फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी का अगर नाम पता है तो आप डायरेक्ट इसका सही आंसर मार्क करके आएंगे। और फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी आपके RS शर्मा जो ओल्ड NCERT की बुक है उसमें दिया हुआ है, जो कि है पशुमित्र शुंग। तो पशुमित्र शुंग वो फाउंडर का नाम था और उनके बेटे का नाम था अग्निमित्र, तो यही मालविका अग्निमित्र। तो केवल मित्र जो पशुमित्र शुंग और उसका बेटा अग्निमित्र, और उससे आप ये आंसर पे पहुंच गए बी मालविका अग्निमित्र। तो क्योंकि आप लॉजिक लगा पा रहे हैं तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो यूपीएससी आपके इस तरीके की प्रेशर सिचुएशन में आप कितना ऐसे लॉजिक से ये क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सब नहीं पता सबको, सारे आंसर्स नहीं पता होते, बट काफ़ी लोग ऐसे लॉजिक से और डिडक्शन से और अपनी नॉलेज को ऐसे कनेक्ट करते हुए और लिंक करते हुए और रिलेट करते हुए ऐसे सही आंसर्स पे पहुंच जाते हैं। तो आंसर विल बी बी। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये है इंटरनेशनल अफेयर्स से ही रिलेटेड, और काफ़ी बार ये चीज़ भी करंट अफेयर्स में रहती है, बार बार हमें पढ़ने को आती है। सो लेट्स रीड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। तो ये एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये तीनों एक तरीके की सब्सिडीज़ हैं, और सब्सिडीज़ होते हैं ये किसके फ्रेमवर्क के अंडर? WTO के अफेयर्स के अंडर। तो WTO के फ्रेमवर्क के अंडर जो कि आप पढ़ते हैं अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या AOA, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर ये तीनों आते हैं, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ तो
बिल्कुल भी वो वाली सब्सिडीज़ होती है जो मार्केट को डिसरप्ट नहीं करती, और एम्बर बॉक्स वो होती है जो WTO डिसअलाउ करता है और ग्रीन बॉक्स अलाउ करता है, ब्लू बॉक्स भी टू अ सर्टन एक्सटेंट अलाउ करता है। तो ये अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो कि डायरेक्टली WTO का पार्ट है, तो आंसर विल बी ए। In the next video, we'll cover again some 4 to 5 questions of 2016 prelims. Thank you.